हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां पे आज हम आपके जेई मेंस के नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए, किन की संभावनाएं अप्रैल अटेम्प्ट में आने के लिए। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाने से पहले आपको पूरी तरीके से तैयार बनाएंगे हम। आइए लेट्स बिगिन द जर्नी। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या टॉपिक्स पे सवाल है। आपने देखा ही होगा कितने सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे गए है कि नहीं बच्चों। तो देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा 4 सवाल पूछे गए। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, अगर हम इन दोनों को एक ही कंबाइन करके सेगमेंट बनाएं तो 4 सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछे गए। अब देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज बिकमिंग अ फेवरेट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनटीए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड पोटेंशियोमीटर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर को इंक्लूड कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको पोटेंशियोमीटर वर्ड काफ़ी देखने को मिला जनवरी अटेम्प्ट में। पोटेंशियोमीटर के जितने सवाल आए थे सारे सवाल मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे थे, सिवाय एक के जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा गया था। वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आज हम डिस्कस करेंगे वो कैसे करते हैं। फिर पावर डिसिपेटेड एंड हीट पे 3 सवाल थे, इक्विवेलेंट बैटरी पे 1 सवाल था, पोटेंशियल निकालने के बेस्ड 2 सवाल थे, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और पोटेंशियल की प्रॉपर्टी पे 1 सवाल था। मोबिलिटी, जो स्टार्टिंग के बहुत सारे करंट के फॉर्मूलाज हैं उनमें से मोबिलिटी के फॉर्मूले पे 1 सवाल था। एक क्वेश्चन बेटा इससे आया था जिसमें एरर कैलकुलेट करना था, लेकिन वो ड्रॉप हो गया आपका एनटीए के द्वारा। आइए लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल देखिए, 21 जनवरी शिफ्ट 1 का ये सवाल है। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट आपसे पूछा है, हीट कैलकुलेट करने पे था ये सवाल। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, अब एक चीज़ आप और फोकस कीजिए, हीट आपने कंप्लीट हीट नहीं पूछी है, आपसे पूछी है हीट बिटवीन ए एंड बी। इस सेगमेंट की आपसे हीट पूछी गई थी। गॉट इट दोस्तों। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन अ 9 वोल्ट की बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो आइए लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, 1:2, 1:2। यस, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी हमारा सेगमेंट सबसे पहले क्या बना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 2 4। गॉट इट बच्चों। यस, तो इसका देखो इक्विवेलेंट निकालो, 1 और 2 आपका 3 हो गए सीरीज में, 2 और 4 आपका 6 हो गए सीरीज में। फिर इनको पैरेलल करोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये सॉल्व हो के आ गया आपका 2। गॉट इट। तो आपका यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सेटअप बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये आपका सर्किट आ गया। इसमें करंट निकाल लीजिए जल्दी से। करंट हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि हो गया 3 एम्पियर। अब आपसे पूछा है हीट बताइए, तो हीट कैसे निकालेंगे बेटा, I²R_T। कांस्टेंट करंट का सेटअप है तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते थे। कम ऑन फटाफट से कर लीजिए। आई बेटा आपके पास क्या था, 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस पूरा नहीं लेना है, सिर्फ ए बी के बीच का लेना था, यानी 2 इंटू टाइम। टाइम देखिए यहाँ पे सेकेंड्स में रखना है, 1 मत रख देना कि टाइम 1 रख दूँ सर, तो गलत आ जाएगा आंसर, आपको सेकेंड्स में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 60। देखिए 9 इंटू 2 इंटू 60। गॉट इट बच्चों। ये सॉल्व करके आ रहा है 1080 जूल। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। इजी सवाल था। अब सारे सवाल आगे देखोगे, मैक्सिमम सवाल इजी टू मॉडरेट है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ना, बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट आते नहीं हैं इससे, बेसिक फंडामेंटल बेस्ड सवाल होते हैं। ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड सेटअप है,
एक रजिस्टर है 2R, एक रजिस्टर है X, उनके पैरेलल एक रजिस्टर है R। सवाल क्या कह रहा है, दो नोन रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर आपको नोन है, वन अननोन रजिस्टर X आपको फाइंड करना है, आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑफ द सर्किट इज X, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही X है और यहाँ पे भी X मेंशन्ड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो बच्चों ये दोनों सीरीज में कितना हो गए, 2R प्लस X ऐड हो जाएगा, फिर 2R प्लस X और सेकेंड ब्रांच में क्या था बेटा आपका R, 2R प्लस X और R, दीज आर इन पैरेलल, तो इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस, ये आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, इक्वल टू आपको X करना है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लेके आएंगे। आइए करते, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2R स्क्वायर प्लस XR, ये 3R हो जाएगा, उधर जाके 3XR प्लस X स्क्वायर, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आए, इस तरफ ले आए सबको, तो X स्क्वायर, एक XR माइनस हो गया, प्लस 2XR माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करें फटाफट, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। यस बच्चों, पॉजिटिव सिलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। देखिए कितना आंसर आपका आ रहा है, माइनस 2R प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 12, 12 को देखोगे तो 2√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कट जाएगा बच्चों, √3 माइनस 1 इंटू R। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका मैच करता हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखिए, ये आप देखिए, ये सवाल, ये कंसेप्ट जनवरी अटेम्प्ट में बार बार पूछा गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, अननोन रेजिस्टेंस, ये बहुत पूछा गया है। आइए इसको सीखें। टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इस वर्ड से घबराना नहीं है, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है। ए बी की वायर की लेंथ आपको दे दी गई है 50 सेंटीमीटर। In the arrangement shown, if P is the point where galvanometer shows zero deflection, null deflection point है, what is the length AP? इस लेंथ को अगर मैं बेटा x मान लेता हूँ, तो P से B की लेंथ हो गई 50 माइनस x। सिंपल, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, इसमें करंट जीरो है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रेजिस्टर्स का रेशो सेम होता है और रेजिस्टेंस की जगह हम लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो बस आपको ये रेशो बराबर करने थे, व्हीटस्टोन की कंडीशन लगानी थी, ये रेशो को आप बराबर करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कट करते हैं, 3 जा 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 150 माइनस 3x इक्वल टू 2x, 150 इक्वल टू 5x, x will come out to be 30. Got it guys? x आ गया आपका ऑप्शन 2 30. Move on to the next problem. आइए, ये देखिए सवाल क्या है। ठीक है, जिसको आता था नहीं वो ऐसे चुटकियों में सवाल कर रहा है। Less than 30 seconds to solve this problem. A battery with EMF E and internal resistance R is connected across a resistance capital R. The power consumption in capital R will be maximum when? बच्चों, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम हर बच्चे को पता होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर थ्योरम कब आपको रिजल्ट देती है मैक्सिमम पावर का, जब लोड रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। नेट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। इस कंडीशन पे लोड में पावर मैक्सिमम होता है।
बैटरी से पावर सप्लाई मैक्सिमम होता है, लोड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आप सबको ये रटा हुआ होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं आपका, कम ऑन गाइस। ये देखिए फिर से वही सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सेम कंसेप्ट। आप तो देखते से पता पड़ रहा है क्या करना है, ये रेजिस्टर अपॉन ये लेंथ बराबर ये रेजिस्टर अपॉन ये लेंथ, बस। इस सवाल में हालांकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कराइएगी, ये आपको दो कंडीशन दी है, दोनों इक्वेशन को बना के सॉल्व करने की है। आइए लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। अ मीटर ब्रिज, जब भी मीटर ब्रिज वर्ड यूज करेगा तो आप इसकी जो लेंथ लेंगे बेटा, वो लेंथ आप लेंगे 100 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, मीटर ब्रिज मतलब ये लेंथ 100 सेंटीमीटर। टू रेजिस्टर R1 R2 आर शोन इन द फिगर, बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P। यानी R1 बाय 40 इज इक्वल टू R2 बाय, ये दूरी कितनी होगी बेटा, 100 में से 40 माइनस करो 60, तो ये आपकी आ गई पहली कंडीशन। यहाँ से R1 की वैल्यू ले लो, वो आ जाएगी 2/3 टाइम्स R2। एम आई राइट बच्चों, है ना। आगे बढ़ते, अब देखिए क्या बोला है, द नल पॉइंट इज चेंज टू 50 सेंटीमीटर। नल पॉइंट एकदम बीच में आ गया, 50 सेंटीमीटर पे आ गया नल पॉइंट। कब, when 16 ohm resistor is connected parallel to R2। R2 के साथ अब आपने 16 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बताइए, और बीच में आ गया, उससे क्या समझ रहे हैं आप बताइए। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, देखो R2 और 16 पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये यहाँ का इस सेगमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब आपने बोला बीच में ले आइए, एकदम बीच में लेके आइए, नल पॉइंट के लिए बीच में, इसका मतलब दोनों रेजिस्टर सेम हैं बच्चों, ये सोचना था आपको। 50 सेंटीमीटर मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 इक्वल टू R2 इंटू 16 प्लस R2 प्लस 16, दिस इज द कंडीशन। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, या R1 की वैल्यू रख दीजिए, या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। आइए लेट्स सॉल्व दिस। R1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 2/3 R2 विल बी इक्वल टू R2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 16। R2 यहाँ पे कैंसल होता हुआ, 2 से 1 कट के 8 जा, 1/3 इक्वल टू 8 अपॉन R2 प्लस 16। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 प्लस 16 इक्वल टू 24। R2 बच्चे क्या आ रहा है यहाँ से 8। लेट्स सी क्या सही है ये, R2 अगर 8 ऑप्शन में है, हाँ, दूसरे की निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ही ऑप्शन है जिसमें R2 8 है, यानी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था, एक निकाला मैच हो गया, वही हमारा आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे पावर, ट्रांसमिशन लाइन की पावर पे ये सवाल है। देखिए सवाल कैसे पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रिक पावर लाइन है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। आपको बोला है डिलीवरी पे पावर आपको मिला 1000 वॉट, 1 किलोवाट पावर आपको मिला, डिलीवरी हुई, ये आपका फाइनल आउटपुट था, ये पावर था और ये वोल्टेज था। अच्छा पावर है और वोल्टेज है, ठीक है, फाइनल पावर और वोल्टेज है, तो जो फाइनल पावर है ना उसको डेल्टा वी इंटू आई के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 1000 इक्वल टू 250 इंटू आई, तो द आई इज इक्वल टू 4। यानी यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने करंट निकाला, अच्छा तो करंट इससे पास हो चुका है, तो पावर लॉस कितना हो गया इसमें, पावर लॉस हो गया आई स्क्वायर आर, विच विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2, 16 2 जा 32।
तो पावर लॉस 32 हो चुका है। तो इससे पहले मैं ये सीखा कि लॉस कितना हो गया। ठीक है, देखो क्या पूछा आपसे, परसेंटेज एफिशिएंसी बताइए। आई, पावर आउटपुट आपको गिवन था 1000 और पावर लॉस आपने कैलकुलेट किया 32। ये इंफॉर्मेशन से आपको ये सोचना था कि पावर इनपुट कितना हुआ होगा ऐड करके 1032, ये पावर इनपुट हुआ होगा, तभी जाके 32 लॉस करके 1000 आउटपुट दे पाया होगा। अब परसेंटेज एफिशिएंसी इज, इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, 1000 अपॉन 1032 इंटू 100। ये देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, है ना। आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है ना। यहाँ से आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 90 समथिंग आएगा, ये मेरे को समझ में आ रहा है, उससे मेरे दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे बहुत छोटा परसेंटेज का चेंज है, बहुत छोटा परसेंटेज का चेंज है। आप देखो 1032 से 1000 तक आप आ गए, है ना। तो इफेक्टिवली 32 का लॉस है, तो मैं 32 का लॉस देख लेता हूँ ना, 3.2% लॉस है। तो बचा कितना, इसको आप सोच लीजिए। तो इफेक्टिवली आपकी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कई बार बच्चे ना ऐसे घबरा जाते हैं कि सर हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करेंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं डिराइव करना, है ना, आप तुरंत कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने दिमाग लगा के ऐसे सोच लिया लॉस कितना है तो बचा हुआ आपका आउटपुट दे देगा, है ना, ये भी आप कर सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मोबिलिटी आपसे पूछी गई है ना, क्या क्या गिवन है वो समझते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, इसको मैं 0.2 इंटू 10 की पावर -6 लिख देता हूँ, क्योंकि 10 की पावर -3 दो बार आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। कैरीज अ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.6 एम्पियर व्हेन इट एंड्स टू अ 2 वोल्ट बैटरी, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी। बैटरी का वोल्टेज आपको दिया है 2 वोल्ट। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज दिस, और अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी है। आगे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन स्मॉल एन आपको गिवन है, ये ऐसा यूनिट में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है। अब हमें मोबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, मोबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक और फॉर्मूला है टाउ के टर्म में, टाइम के टर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, बट वो अभी हमारे काम का नहीं, इसी फॉर्मूले से हो जा रहा है, तो आ जाओ इससे करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लेंथ दिए, ये यहाँ पे रख देंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दी ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, करंट कितना है, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया करंट अपॉन एन ई ए। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए मोबिलिटी क्या बन रहा है, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यस, तो मुझे मोबिलिटी मिल जाएगी। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस, आ जाओ, है ना। देखें क्या इस जगह में हम सॉल्व कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। करंट इज 1.6, L is 2, N is 5 इंटू 10 की पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, एरिया 0.2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज इज 2, ठीक है। आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरे को 1.6 से 1.6 पूरा कट गया, यस, करेक्ट है बच्चों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 से 2 भी कट गया सर। अब बचा क्या मेरे पास, 10 की पावर ले लो पूरी, 28 ऊपर ले जाओ, 19 ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, 6 ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, अपॉन में मिला 5 इंटू 0.2, ठीक है बच्चों। आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस। ये क्या हो गया,
19 और 6 आपका आ गया 25, माइनस 28 प्लस 25 10 की पावर -3, और ये चीज़ तो 1 हो गई गाइस, तो ये तो 1 है, बस यही आंसर है, यानी अल्फा क्या हो गया, अल्फा 1 हो गया। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज अल्फा इक्वल टू 1। गॉट इट बच्चों? तो इसको आसानी से आप कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए सीखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्डा आपको दिया है बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। कई बार हम पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस ओम पर मीटर दिया है, यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत गाइडेंस देते हैं हमें, नेविगेट करते हैं, आपको बताते हैं कौन सी क्वांटिटी क्या गिवन है। सर्कल ऑफ रेडियस आर है, अनदर पीस ऑफ वायर विथ लेंथ 2r इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो एक वायर ऐसी बेटा, एक वायर ऐसी, और एक वायर यहाँ से जा रही है। तो ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर हो गए, एक रजिस्टर ये वाला, एक रजिस्टर ये वाला, एक रजिस्टर ये वाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपके हो जाएंगे पैरेलल के रेजिस्टेंस। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 1, उसको मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू लेंथ, है ना। कैसे सर? लैम्डा क्या था बेटा, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। अब ये देखिए 90 डिग्री की एक आर्क है, एक आर्क आपकी 3π/2 270 डिग्री की आर्क है, और ये लेंथ आपकी है r + r 2r। तो आपकी आर्क लेंथ जो होती है बेटा, वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आर्क की लेंथ होती है r इंटू थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, आ जाओ। तो r1 रेजिस्टेंस 1 हो गया लैम्डा इंटू π/2 पहले का एंगल, तो πr/2 उसकी लेंथ हो गई, रेजिस्टेंस 2 लेंथ हो गई 2r, r + r, रेजिस्टेंस 3 तीसरी आर्क जो है उसका एंगल है 3π/2 r। गॉट इट बच्चों? आइए अब इसको पैरेलल कनेक्शन के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। क्या होता है, पेपर के दौरान ना दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, थॉट प्रोसेस बहुत तेज होती है, अपने आप को फोकस करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में गलती नहीं करते हो। इसे कहते हो ना हम सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। अरे व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, अगर आप अभी पूरा फोकस मुझ पे दे रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे कर रहे हो, तो सिली मिस्टेक हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपका पूरा 100% माइंड की एनर्जी इसी चीज़ पे फोकस्ड है। आइए 1/r1 क्या हो गया, 2/λ/r प्लस 1/r2 1/λ2r प्लस 1/r3 2/λ3πr। ठीक है, क्या क्या यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1/λ कॉमन है, r कॉमन है। एक काम करो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, तो पाई भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 + π/2 + 2/3। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसको सॉल्व करें, क्या मिल रहा है बच्चों, कम ऑन, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, आ जाओ। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, एक काम करो ना सर, इन दोनों को जोड़ लो पहले। ठीक है, आ जाओ, देखो 2 + 2/3, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 + 2 8/3 प्लस π/2, है ना। फिर इसका डिनोमिनेटर तो 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 3 इंटू पाई 3π, ये आपका न्यूमरेटर आएगा। अब रेसिप्रोकल लेना ना भूलें लास्ट में, तो व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल विल बिकम 6λr π होल डिवाइडेड बाय 3π + 16। लेट्स सी कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 हमारा मैच कर रहा है। यस, फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाएंगे हम, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज सच अ स्कोरिंग टॉपिक, आपको बहुत अच्छा लगता है। आइए, 2 resistors 2 and 3 ohm are connected in the gaps of the bridge,
फिर से वही सेटअप। कितनी बार पूछा है ये जनवरी अटेम्प्ट में? इन द फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कांटेक्ट ऑफ द जॉकी इज ऑन द वायर XY व्हेन अननोन रेजिस्टर इज कनेक्टेड in parallel with 3 ohm. The null point is shifted 22.5 centimeters towards phi. Unknown resistance की वैल्यू बताइए। ठीक है बच्चों, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है इसने? सबसे पहले आपको दिया था 2 3, है ना, और लेंथ वायर की दी थी क्या? क्या दी है लेंथ वायर की? ओके, ये लेंथ वायर की 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज आई थिंक यहाँ पे मेंशन था, तो आप ये x तो ये 100 माइनस x ले लेते हैं। तो दो कंडीशन पे सवाल है। इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसमें भी यही सवाल था। पहले कुछ था, फिर कुछ चेंज करके नई नल पॉइंट की लेंथ निकाली। तो इससे दो बार आपको कंडीशन देते हैं। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अभी करेंगे। पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, दूसरी कंडीशन की इक्वेशन बनाएंगे, पहली कंडीशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ का रिजल्ट उस पर रख देंगे, यहाँ दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। घबराना नहीं, आराम से होगा। देखो, तो आपका 2/x इक्वल टू 3/100 माइनस एक्स, अभी किया था वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई। 200 माइनस 2x इक्वल टू 3x, 5x इक्वल टू 200, x कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर आपकी पहले लेंथ थी। पहले आपकी लेंथ थी 40। फिर क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया। यस, और आपकी जो नल पॉइंट की लेंथ थी वो इस तरफ शिफ्ट हो गई 22.5 से। पहले 40 थी, 22.5 ऐड हो गई, यानी फाइनल लेंथ आपकी देखिए क्या बन गई। फाइनल लेंथ आपकी बन गई 62.5। अब 100 में से ये माइनस करो दोस्तों, कितना बचेगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे है 2, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस तरफ कितना आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा आपका पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस, जल्दी से बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी? 100 में से 60 माइनस करो तो 40, 40 में से 2 38, 38 में से 0.5 37.5। यस, अब ये रेशो ले लो, 2/62.5 इक्वल टू 3R अपॉन 3 प्लस R इंटू 37.5। बस सिंपली इसको सॉल्व करके आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यस, देखें एक बार ऑप्शंस क्या क्या है। 2 1 4 3, काफ़ी सरल ऑप्शन है, यानी इजीली ये कैलकुलेट हो रहा होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 37.5 इंटू 2 इंटू 3 प्लस R इक्वल टू 62.5 इंटू 3R, है ना। देखें क्या हम यहाँ पे कुछ सॉल्व कर पा रहे? ये दोनों पॉइंट हटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों हमने पॉइंट हटा दिए, 10 से 10 कट गए, ठीक है। क्या ये 3 से कट रहा है? क्या 3 जा 15, तो इसको मैं 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। 1 आपका यहाँ पे 2 5 125 आ गया। 625 125, ये आपके 25 से कटेंगे 25, और ये 5, फिर ये 5 25 से कटेगा 5। इफेक्टिवली यहाँ पे बचा आपको 5R। यहाँ पे ये टर्म पूरी कट गई, इससे मल्टीप्लाई हुआ 6 प्लस 2R। यस, तो 6 इक्वल टू आपको मिला 3R विच विल गिव R इक्वल टू 2 ओम। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है R इक्वल टू 2 ओम? ऑप्शन 1। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया। छोटा सा इजी सा कैलकुलेशन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू रेजिस्टर्स ऑफ 100 ओम ईच are connected in series with 9 volt battery and a voltmeter of 400 ohm is connected to measure voltage drop across one of the resistor। voltmeter की रीडिंग आपसे पूछ रहे हैं। आइए पहले हम सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाए बिना अगर आप सॉल्व करोगे ना तो एकदम डांट खाओगे हमारी, ठीक है। अगर आपने बिना सर्किट बनाए सॉल्व किया तो सर मैं मन में ही कर लूँगा, एकदम मन में ही कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, सर्किट बनाइए,
फिर आप करिए, ठीक है। नहीं तो आपकी फिर आप कहोगे सर सिली मिस्टेक हो गई, आता तो मेरे को सब था, सिली मिस्टेक बहुत हो गई, इसीलिए मेरा परसेंटाइल बना नहीं। ऐसे नहीं करना है। 100 100, ठीक है। फिर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर बेसिकली रेजिस्टेंस है, ये आपने कनेक्ट किया और आपसे पूछा है इसकी रीडिंग, मतलब इसका वोल्टेज आपसे पूछा है, इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया, ये कट गया, 1 जा 8 0 80, ठीक है। तो 80 और आपका ये 80 हो गया, 100 उसके साथ सीरीज में, तो इट विल बी 80 प्लस 100 180। तो करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन 180 विल बी 1/20 एम्पीयर। ये आपका करंट मिल गया 1/20 एम्पीयर। अब करंट आने के बाद आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम करता हूँ मैं, देखो इसमें तो करंट लिखने के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूट करो फिर IR निकालो, या फिर इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, 80 ले लो। इनका इक्विवेलेंट 80 हो गया, करंट कितना जा रहा है 1/20, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो आप देखिए IR इट विल बी 4, दैट्स इट, बस खत्म हो गया, है ना। इसके इक्विवेलेंट को ले लेने से क्या होगा, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टेप से बच गए। इनका इक्विवेलेंट ले लिया, उसमें नेट करंट ही तो जाएगा बैटरी से, वो मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो द आंसर इज 4 ऑप्शन 3। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आरसी सर्किट का सवाल है। आरसी सर्किट में हमने क्या सीखा है, टाइम इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव कैसे करता है, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार सवाल, फिर आगे पढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ अमीटर बताइए। देखिए अमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी का करंट नहीं पूछ रहा है आपसे, बैटरी के करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इससे कितना करंट गया वो पूछ रहा है आपसे। रीडिंग ऑफ अमीटर बताइए स्टेडी स्टेट पे इन द फॉलोइंग सर्किट। अमीटर आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो ये वाली ब्रांच ओपन हो गई, इसको हटा दो, उड़ा दो, ठीक है। तो आपका सर्किट क्या बना, आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बनता हुआ। यस, एम आई राइट बच्चों, आ जाओ। 8 1 4 8 8 10, और अमीटर कहाँ लगा है, अमीटर यहाँ लगा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं तुरंत, एकदम आ जाओ। डेटा इतना प्यारा डेटा दिया है, आप ओरली कर सकते थे ये सवाल। 8 और 8 4 पैरेलल में, फिर 4 और 4 8 हो गया। यानी आप जब सर्किट को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे का इक्विवेलेंट आ रहा है 8। अब देखिए ये 8 8 इक्वल है, तो जो करंट आएगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो आ जाइए, 8 और 8 पैरेलल में 4, 4 और 1 सीरीज में 5, तो नेट करंट फ्रॉम बैटरी हो गया 10/5 विच इज 2 एम्पियर। लेकिन 2 आंसर नहीं है, बी वेरी केयरफुल। बच्चों का आंसर आता है तुरंत जल्दीबाजी में रहते टिक कर दो, नहीं नहीं, आराम से सोचना है भाई। क्या पूछा है, अमीटर की रीडिंग पूछी, तो यहाँ से नेट करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, सेम रजिस्टर दे दिए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे 1 1 1, तो ऑप्शन 1। समझ गए, पक्का। आपको देखो कितना बेचारा आपके लिए एकदम ऐसे मार्क्स ऐसे परोस के दे रहा है आपको। आइए, सारा डेटा भी इतना आसान आपको दिया है कि फटाफट से आप उसको सॉल्व कर लो। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम शोज फुल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का 100 ओम आपको रेजिस्टेंस दिया है, फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको दिया है 1 मिली एम्पियर। गॉट इट सर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ अमीटर। अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक पैरेलल में शंट लगा देते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 5 मिली एम्पियर। अमीटर का करंट आपको दिया है 5 मिली एम्पियर। यस, गैल्वेनोमीटर में इसके हिसाब से 1 जाना चाहिए, तो शंट से कितना जाएगा 4 मिली एम्पियर।
इट वॉज सच अ ईजी डेटा गिवन, आप तुरंत कर पा रहे हैं. 1 मिली एम्फियर इंटू जी इक्वल टू 4 मिली एम्फियर इंटू एस, बस खत्म. ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका वोल्टेज सेम होगा. इसका आई आर इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट. तो आपको क्या मिला, 1/1000 इंटू जी इक्वल टू 4/1000 इंटू एस. जी कितना है 100, तो 100 इक्वल टू 4s, s कम्स आउट टू बी 25 विच इज ऑप्शन 4. आई बात समझ में, शाबाश. अगला सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ रेगुलर हेक्सागन सिमेट्री बेस्ड एक सवाल था. आइए जल्दी से सवाल पढ़िए, मैं आपको जब तक क्वेश्चन बना के देता हूँ. एक रेगुलर हेक्सागन है, ए और बी के बीच में बना दिया. 6 वायर्स का, हर वायर का रेजिस्टेंस आर है, हर वायर का रेजिस्टेंस आर है. इसको जोड़ दिया है. कॉर्नर्स आर जॉइंट टू द सेंटर बाय वायर ऑफ सेम रेजिस्टेंस. तो सेंटर से सारे कॉर्नर जोड़ दो. देखो ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, बचे 2 हैं वो भी जोड़ दो. और हर वायर का आर रेजिस्टेंस है. आपने कोई भी मटेरियल सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, ये कितनी बार सवाल पूछा है, कितनी बार ये सवाल पूछा गया, बताओ आप मेरे को. आई, इफ द करंट एंटर्स वन कॉर्नर एंड लीव्स द अपोजिट कॉर्नर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट कॉर्नर्स इज. आई, कैसे करें, है ना, दोनों सिमेट्री. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री का भी आपको केस है और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री का भी केस है. तो देखो सबसे पहले ए बी इटसेल्फ इज लाइन ऑफ सिमेट्री. जब ए बी खुद लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यू कैन फोल्ड द सर्कल. ये इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा. तो आर और आर पैरेलल, r/2 हो जाएंगे. ये वाला सेटअप इसके ऊपर, ये वाला सेटअप इसके ऊपर, ये वाला सेटअप इसके ऊपर, ये वाला इसको नहीं छेड़ना है सर, और ये वाला सेटअप इसके ऊपर. गॉट इट बच्चों. तो इस पूरे को फोल्ड कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारे गोले गोले हटा देते हैं हम, सिंपल रखते हैं डायग्राम. यस, तो इसको फोल्ड करने के बाद आप देखिए क्या बना सेटअप. थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना रहे बट आप समझ जाएंगे. सेटअप ऐसा बना. इसके बाद क्या करेंगे हम, ये भी बता दो गाइस. इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी एक स्टेप बची है. तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री. परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री में मिरर इमेजेस पे सेम करंट जाता है, तो इन दोनों रेजिस्टर्स में करंट सेम जाएगा. तो ये कनेक्शन को रिमूव कर दीजिए. तो द सेटअप इज जस्ट लाइक दिस. इस सेटअप को आपको सॉल्व करना था, बस इस सेटअप को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आइए आपको ऑप्शंस दिए हैं, आर आर. ठीक है, अब जब आपने फोल्ड किया तो ये वाला क्या बन गया, r/2, 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 r/2. यस, तो लेट्स बिगिन. अब ये सॉल्व कर सकते हो. r/2 r/2 सीरीज में हो गए. ठीक है, ये दोनों सीरीज में ऐड होके r बन गए. r और r/2 पैरेलल में, तो यहाँ पे देखो r एंड r/2 पैरेलल में, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये आपको मिलेगा r/3. यस, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो r/3 है. उसके बाद r/2 और r ये सीरीज में है, तो आपकी नीचे वाली ब्रांच ऐसी हो जाएगी, r/2 r/3 और r/2. यस, इसको जोड़ देते, r/2 r हो गया, r के साथ r/3 जोड़ दिया, तो यू विल गेट आंसर इक्वल टू 4r/3. यस, दिस इज द आंसर. अब ऊपर वाली ब्रांच r और r सीरीज में, तो वो हो गई 2r. तो फाइनली आपके पास ये बना 4r/3. अब इसका पैरेलल सेटअप सॉल्व कीजिए, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2. यस, इसको सॉल्व कीजिए. ऊपर आपको मिल गया है 8r²/3, 2 3 जा 6 प्लस 4 10r/3.
इफेक्टिवली मिला 8R/10 विच इज इक्वल टू 4R/5। कौन सा ऑप्शन है 4R/5? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 समझ गए? ध्यान रखना ये वाला सवाल। आई मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, अगेन 1 मीटर ब्रिज प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। In a meter bridge experiment, to determine the value of unknown resistance, first the 2 and 3 are connected left and right gaps of the bridge। ये डेटा भी वही मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, अभी आया था ये, है ना, सेम डेटा है। तो मीटर ब्रिज बोल दिया यानी 100 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द लेफ्ट। नल पॉइंट L पे, तो ये डिस्टेंस 100 में। मेरे को ना बहुत एकदम मन कर रहा है तुरंत निकाल लूँ, तो 2/L 3/100 माइनस L, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L, 5L इक्वल टू 200, L आ जाएगा 200/5 विच विल बी इक्वल टू 40। L आ गया बेटा 40। अब क्या बोले, नाउ व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3। सेम सवाल पूछा है, देख रहे हो सरप्राइज एलिमेंट, कुछ भी नहीं है सरप्राइज एलिमेंट, पूरा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप। सेम सवाल पूछा गया है। फिर एक हो गया आपका 2, एक हो गया आपका पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। द नल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। 40 पे था, 10 शिफ्ट हो गया, 40 प्लस 10 50 हो गया। 50 मतलब इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल कर देंगे। 6 प्लस 2x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू आ गया बेटा 6। दिस इज द आंसर 6। देख रहे हो कितना आसान सवाल है ना, वेरी इजी प्रॉब्लम दिस इज। लेट्स मूव ऑन। फॉर 2 cells having EMF E and internal resistance R, the current passing through external resistance is same when both are connected either in parallel or in series। अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो जो करंट आया 6 ओम के साथ, वही करंट तब आ रहा है जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सेम करंट आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? आ जाओ बच्चों, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो R और R, यहाँ पे देखिए करंट कितना आएगा पहले बताइए। टोटल EMF कितना आ गया 2E डिवाइडेड बाय, है ना, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखिए, R 2R प्लस 6 प्लस 2R आपका टोटल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आ जाते हैं ER। पैरेलल में आपको याद है सेम बैटरी पैरेलल में होती है तो उसका EMF वही आता है E, और R पैरेलल में R/2 हो जाएंगे, या फिर पैरेलल बैटरी का फॉर्मूला लगाइए, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट कि ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे तो डायरेक्ट याद है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, पैरेलल में सेम ही आता है, अगर सेम हो तो R पैरेलल में R/2 6, तो यहाँ से करंट आ रहा है EMF अपॉन 6 प्लस R/2 बस। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 2E अपॉन 12 प्लस R, दोनों करंट को इक्वेट कर दो। देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं सर। ये इधर आ गया R, ये उधर हो गया 6, R आ गया 6, वापस से 6 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल बेटा आपके सामने कहाँ है सर, ये रहा। इन अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वर्ड आया, when the cell in the secondary circuit is shunted with 4 ohm, the resistance balance is obtained is 120 centimeter from the wire। ये वाला केस बच्चों को बता देते हैं एक बार, है ना। बच्चे काफ़ी परेशान हो गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी बच्चों ने हो सकता है ये नहीं पढ़ा हो क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ, आ जाओ। तो सबसे पहले आप ना एक अननोन बैटरी होती है वो कनेक्ट करते हो। ये अननोन बैटरी होती है, ये आपकी x1 लेंथ आती है नल पॉइंट की। ठीक है, तो ये जो अननोन बैटरी होती है, सबसे पहले आप ये कनेक्ट करते हो, ये पोटेंशियोमीटर होता है, और आप अननोन बैटरी कनेक्ट करते हो, आप नल पॉइंट निकालते हो, लेंथ आती है x1। इससे आपकी अननोन बैटरी का EMF पता पड़ता है। अननोन बैटरी का EMF इस इक्वेशन से, इस सेटअप से, पोटेंशियोमीटर से पता पड़ता है। अब आप क्या करते हो, इस अननोन बैटरी को
एक रजिस्टर से शंट करते हो, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हो, और फिर पोटेंशियोमीटर के साथ फिर से इसको कनेक्ट करके नल पॉइंट निकालते हो। ये नल पॉइंट की लेंथ अब आ गई x2, और जो रजिस्टर कनेक्ट किया था वो है r। तो होता क्या है, कैपिटल R इज द नोन रेजिस्टेंस, स्मॉल r आपको निकालना होता है। तो आप जब ये दोनों इक्वेशन को लिखते हो, उनको डिवाइड करते हो, सॉल्व करते हो, तो जो स्मॉल r का फॉर्मूला आता है, स्टैंडर्ड केस है। पोटेंशियोमीटर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर तो मैं आपको बताऊंगा दिस इज अ स्टैंडर्ड केस, जिसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज अ स्टैंडर्ड केस। कैपिटल R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस जो बैटरी के साथ लगाया गया। x1 क्या है, जब बैटरी अकेली थी तब के नल पॉइंट की लेंथ। x2 क्या है, जब रेजिस्टर लगाने के बाद सर्किट बनाया, सर्किट बनाने के बाद जो आपकी नल पॉइंट की लेंथ है वो x2 है। गॉट इट बच्चों? आइए, तो अब आपसे पूछा है, देखिए क्या गिवन है। पहले केस में 4 ओम के साथ शंट किया था और आपकी लेंथ थी 120 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको x2 दिया है ना, शंट करने के बाद की लेंथ थी x2, तो ये हो गया x1 माइनस 120 अपॉन में 120। ठीक है, ये पहली इक्वेशन दी। फिर क्या बोला है, नाउ व्हेन द सेम सेल इज शंटेड विद 12 ओम रेजिस्टेंस, तो अब आपने 12 के साथ कनेक्ट किया, तो बैलेंस इज शिफ्टेड टू 180 सेंटीमीटर। मतलब आपने यही वाली केस दी है, इसी इक्वेशन की बात हो रही है। एक बार आपने 4 रखा तो x2 कुछ आया, दूसरी बार आपने 12 रखा तो x2 फिर से कुछ आया। तो ये दो इक्वेशन को बेटा आपको सॉल्व करना था। आइए लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या निकालना है मुझे निकालना है r। तो मैं x1 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे रख के r निकालता हूँ। ठीक है, तो 4 से ये कटेगा 30, तो ये उधर जाएगा 30r प्लस 120। बेटा एक बार चेक करिए, x1 ये आ गया, इसको यहाँ पे रख दें, ये काटेंगे 6 से, 2 जा 30, 1 जा 15, r इज x1 30r प्लस 120 माइनस 180 अपॉन 15, ये उधर गया 15r इधर माइनस होके 30 माइनस 15, 15 बचेगा। 120 माइनस 180 60, 60 उधर चले जाएगा, तो r कम्स आउट टू बी 4। देखो ऑप्शन में है यस, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए थी। ये नॉलेज थी, फिर तो आप वैल्यू रख के दो इक्वेशन डिवाइड करके सॉल्व भी कर सकते थे, या फिर पहली इक्वेशन से डेटा लेके सेकंड में रख देते। आइए, ये सवाल डेफिनेटली थोड़ी सी, ये अकेला एक सवाल है इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी इलाके में जितना आया जनवरी के सवालों में, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगी। ठीक है, आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ए और बी के बीच में सर्किट आपके सामने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x/5 फॉर्मेट में आएगा और x की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए गाइस, लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। इस सवाल को अगर मैं देखूं तो 6/3, 3/6। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। आप एक तो किरचॉफ्स लॉ लगाइए, किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करिए, पूरा बैटरी मानिए, करंट घुमाइए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, नेट करंट निकालिए, फिर उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। कैसे? करंट को लिख के V/R इक्विवेलेंट। दूसरा तरीका है नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस में कंपैरेटिवली थोड़ी सी इक्वेशन कम बनती। आप इस नोड को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, यहाँ से 3 करंट निकालते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 0, यहाँ से 3 करंट निकालते हैं, उन तीनों का सम 0, दो इक्वेशन बनती है, सॉल्व होता है, x और y निकलते हैं, इसमें करंट आता है, इसमें करंट आता है, दोनों करंट जोड़ते हैं, नेट करंट आता है, और फिर I = V/R इक्विवेलेंट से R इक्विवेलेंट पता करते हैं। ये हो गया नोडल एनालिसिस। अच्छा, KCL KVL जब आप लगाते हो तो यहाँ पे देखो इन्वर्स सिमेट्री भी दिख रही है, ये 6 और 6 सिमेट्रिक है,
बैटरी के पोलैरिटी के टर्म्स में सिमेट्रिक है, तो इसमें जो करंट आता है वही इसमें करंट आता है। तो ये सिमेट्री का यूज करके केसीएल केवीएल की इक्वेशन थोड़ी सी आप सेव कर सकते थे। लेकिन अगर मैं इसका सबसे जो छोटा तरीका बताऊं वो है स्टार डेल्टा मेथड। वो है स्टार डेल्टा मेथड, सबसे छोटा तरीका है। ठीक है, बस आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन आना चाहिए, मैं अभी सिखा देता हूँ। तो नोडल एनालिसिस से भी आप ट्राई करिएगा, केसीएल केवीएल से भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो जितना ट्राई करोगे अलग अलग तरीकों से उतना हेल्पफुल होगा ये सवाल। लेट्स बिगिन द जर्नी। तो स्टार डेल्टा आपको क्या कहता है? स्टार डेल्टा कहता है कि सपोज ये आपके सामने 3 रेजिस्टर का सेटअप है, इसको आप डेल्टा कहते हो। फिर आप एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। तो इस ट्रायंगल को हटा के आप ये सेटअप बना लेंगे। ठीक है, इस रेजिस्टर को नाम दे दीजिए ए, इस रेजिस्टर को नाम दे दीजिए बी, इस रेजिस्टर को नाम दे दीजिए सी। ए जो रेजिस्टर होगा वो देखिए ए के आइट साइड वालों का मल्टीप्लीकेशन R1 R2 अपॉन सबका सम। ठीक है बच्चों, R3, अब बी देखिए बी यहां पे किसके बीच में? R1 R3 के बीच में बी, तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और C फिर लेंगे तो R2 R3 न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय तीनों का सम। ये होता है डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, इसको बोलते हैं डेल्टा से स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला। एक बार मैं डेटा देख लूं, 6 3 3 6 3। इस डेटा का मैं आपको बना के बताता हूँ। यस, तो ये अपना सेटअप है, 6 3 3 3 6। एक बार चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, इस तीनों को, ये देखो एक डेल्टा बन रहा है ये वाला, इसको हटा दोगे स्टार से, तो ए बी सी निकाल लेते हैं। यस, ए कितना होगा गाइस? 6 इंटू 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6 3 9 9 3 12 12। 6 से कटेगा 3/2। बी कितना हुआ आप चेक करो, R1 R2 18 अपॉन सम, यह आ जाएगा 3/2। सी कितना हुआ आप चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 अपॉन इन तीनों का सम 12, ये कितना आ जाएगा? 3 से कट करके 3/4। ठीक है, यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है सर क्या कर रहे हैं? डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट तरीका। और कोई तरीका इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, टाइम बचता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। फिर इसको हटा के देखिए, ये 2 3 हट जाएंगे, नया सेटअप ऐसा बनेगा। और इस तरफ आपके 3 और 6 तो पहले से थे। बी कितना है? बी 3/2। सी कितना है? सी 3/4। और ए कितना है? ए 3/2। तो पहले आप सीरीज पैरेलल नहीं कर पा रहे थे, व्हीटस्टोन नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि बैलेंसिंग नहीं थी। यहां पे अब सीरीज पैरेलल लग रहा है, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, आपस में पैरेलल, फिर 3/2 के साथ सीरीज में। आइए लेट्स फिनिश द प्रॉब्लम। तो 3/2 और 3 ऐड करिए, 6 प्लस 3 2 3 6 6 प्लस 3 9/2। इसको ऐड करिए सर, 3/4 प्लस 6 24 प्लस 3 27/4। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का पैरेलल आपको निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये वाला कर देता हूँ, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे डेटा देख के ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 27/10। तो ये जो पतंग है उसका R इक्विवेलेंट आ गया। अब 3/2 उसके साथ
सीरीज में है। तो बस अभी सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल आंसर जो रेजिस्टेंस का है वो है 3/2 प्लस 27/10। एलसीएम हो जाएगा 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 10, 5 3 15, 15 और 27 42, 42। ये सॉल्व करके 21/5 ओम इज कमिंग। यानी आंसर कौन सा आया मेरा, x/5, 21/5। तो x की वैल्यू आ गई 21। गॉट इट बच्चों? इस तरीके से सवाल होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप इसको नोडल केसीएल से भी ट्राई करना, उससे भी आप सेम सवाल निकालने की कोशिश करना। अब देखिए, ये आपका प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था। फंडामेंटल आपको जो पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उस पर ये बेस्ड सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते? देखो, पोटेंशियल की परिभाषा ना डेल्टा यू थी। पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा हमेशा डेल्टा यू रही है। पोटेंशियल की परिभाषा हमेशा डेल्टा वी रही है। पोटेंशियल एनर्जी की थी वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, स्लोली लाने के लिए। एक बार बोल दूं अंग्रेजी में पूरी, आपकी Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर की परिभाषा पूरी। वर्क डन in bringing charge small q2 from infinity to the point at a distance r per unit charge या यूनिट चार्ज को लाने का वर्क डन गिव्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये परिभाषा थी। फिर हम क्या करते थे, इसको लिखते थे u फाइनल माइनस u इनिशियल। फिर हम बोलते थे कि एक काम करो बच्चों, रेफरेंस मान लो इन्फिनिटी को। तो हम मानते थे रेफरेंस, ये अजम्पशन था, लेकिन परिभाषा तो हमेशा डेल्टा यू की थी। यस, तो इसीलिए पोटेंशियल को नापने के लिए आपको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। यस, तो आपके इसीलिए यहाँ पे ये टर्म क्या नहीं नाप सकते, पोटेंशियल नहीं नाप सकते, पोटेंशियल नहीं नाप सकते हैं। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा देते, हाँ यस अब ठीक है ना। तो क्योंकि डिफाइन ही पोटेंशियल डिफरेंस किया जाता है, परिभाषा ही पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो इसीलिए इंडिविजुअली परिभाषा बेस्ड ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, इनिशियली रूम टेम्परेचर पे था। हैव वैल्यू ऑफ सेम रजिस्टर, चारों रजिस्टर सेम थे आर। जब R3 को आपने, R3 कौन है वो भी लिख लेते हैं। R3 यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्टेड है। R3 ये वाला आपके सामने, ठीक है। R3 पॉजिटिव बैटरी के साथ एक कनेक्टेड रेजिस्टर है। R3 को क्या किया, हीट किया है। हीट करने से उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई। 10% बढ़ गई मतलब पहले R था, R प्लस 10% ऑफ R, तो 1.1 R हो गया। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB इज, तो VA माइनस VB, A देखो ये है, B देखो ये है। मैं इस सर्किट को फिर से बना रहा हूँ और मैं थोड़ा इस ओरिएंटेशन में बना रहा हूँ ताकि आपको देख के समझ आ जाए। R A है ना, ये 40 वोल्ट गिवन था बच्चों, और आपको कौन सा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड उसको बढ़ा है, तो ये 1.1 R है, ये R है, और ये पॉइंट है B। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको वोल्टेज निकालना है A का, अब आपको वोल्टेज निकालना है B का, और फिर सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखो मैं तुरंत कर रहा हूँ फटाफट। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये ब्रांच तो पैरेलल है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये R, ये V और ये A। सही है बच्चों। अगर मैं अज्यूम कर लूं इस पॉइंट को 0 वोल्टेज, तो ये पॉइंट हो गया आपका 40 वोल्ट का, तो ये 0 ये 40।
अब ये दोनों देखो सेम रेजिस्टर है, सेम रेजिस्टर है, तो एकदम कॉमन सेंस लगाया जा सकता था कि ए का वोल्टेज मिड पॉइंट होगा, मिडिल वोल्टेज होगा, ए का वोल्टेज होगा V/2 यानी 40/2 यानी 20, ये ए का वोल्टेज होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते थे कॉमन सेंस से एकदम, क्योंकि दोनों रेजिस्टर सेम है ना, बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज आधा हो जाएगा। अब इस सेटअप को फिर से बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस सेटअप को एक बार मैं अगर फिर से बनाऊँ तो यहाँ पे अभी मैं बैटरी को V ले लेता हूँ, 1.1 आर। करंट कितना हो जाएगा मेरे पास, करंट हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2.1 आर। यस, इसको 0 वोल्टेज मान लिया, ये आपका V है, ये आपका V है, ये B पॉइंट है। तो अब यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो V माइनस आई इंटू 1.1 आर, ये आपको देगा पोटेंशियल ऑफ B। यस बच्चों, ये आपको डेफिनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। I की वैल्यू इस पर रख देते हैं, V माइनस V अपॉन 21 आर 11 आर, ठीक है। ये पॉइंट कट गया, दोनों तरफ था ना, फिर R से R भी कट गए, तो आपको इफेक्टिवली मिला 1 माइनस 11/21 विच विल बी इक्वल टू 10V/21। ये आपका B का पोटेंशियल आ गया 10V/21। A का पोटेंशियल है V/2, है ना, अगर V के टर्म में बात करूं तो आपको इक्वेशन ये सॉल्व करनी पड़ेगी। आ जाओ, तो इसी तरफ कर लेते हैं। हाँ, तो VA माइनस VB, है ना, यहाँ पे जगह यहाँ कर लेते हैं। VA माइनस VB क्या हो गया, V/2 माइनस 10V/21। एक बार चेक कर लो सही है। 10V/21, यस। और V वोल्टेज 40 से अभी लास्ट में रखना है, LCM ले लेते हैं, 2 इंटू 21, 21V माइनस 10V, 11V आ गया। तो ये आपका आंसर है। और V की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, है ना, कितनी है, 40 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 40/2 इंटू 21, ये कटेगा 20 जा, मल्टीप्लाई करो 2 2 0 अपॉन 21। क्या कुछ यहाँ पे सर माइनस सही किया है सर आपने, चेक कर लो फटाफट बच्चों, इसको चेक कर लीजिए गाइस, क्या हमने यहाँ पे सही किया है ना, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, मैच करिए आंसर, क्या हमने यहाँ पे सही किया है। यस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपका आ जाएगा ये 11V/42, है ना। और आपका सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, V को रख दीजिए 40। यस, देखो बच्चों सॉल्व करो, कम ऑन फटाफट से, लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ गलती है बच्चों की, लेट्स सी। यस, है ना, यहाँ पे सर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या सॉल्व करके, 10V/21। यस, क्या यहाँ पे कुछ गलत किया है सॉल्व करके, आओ चेक करते हैं। ओहो ओहो ओहो, V/2 माइनस 10V/21, ओके, ये आपका 2 इंटू 21 हो गया, 21 इंटू V माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 20 इंटू V, तो ये इफेक्टिवली आ गया V/42। नाउ इट्स ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे नहीं कर रहे थे, है ना, 42 इफेक्टिवली क्या आ गया 0.95, यानी ऑप्शन 2 आ गया। यस, तो इसलिए रफ वर्क अच्छा होना चाहिए, यहीं पे जगह मिल जाती तो हम यहीं पे कर लेते। कई बार क्या होता है स्लाइड इधर उधर होने में ना आपको फोकस करना पड़ता है वापस से, ऐसा आपके साथ भी होता है, इसलिए सिस्टमेटिक रफ वर्क सीखना बहुत ज़रूरी है हमें। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखिए, ये आखिरी सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। दिस इज अ बोनस प्रॉब्लम। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या थी देखो मैं बताऊं, आपको बोला गया है कि ईएमएफ जब आप निकालने गए पोटेंशियोमीटर की मदद से, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ 200 सेंटीमीटर मिली, पहला ईएमएफ ये मिला आपको। दूसरा ईएमएफ जब आपने निकाला तो बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर मिली। लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, लीस्ट काउंट को ही हम एरर मानेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 सेंटीमीटर, तो द परसेंटेज एरर इन रेशियोज ऑफ ईएमएफ इज
परसेंटेज एरर रेशियोज ऑफ ईएमएफ का बताना है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए इस सवाल को ड्रॉप किया गया। आइए मैं जल्दी से बता दूं इस सवाल को करेंगे कैसे। ईएमएफ 1 लेंथ 1 के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज ईएमएफ 1 इज इक्वल टू परसेंटेज लेंथ 1। यस, अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को कांस्टेंट मानूं तो, अगर आपको मेंशन हो, कंडीशन हो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, जो होता है यूनिफॉर्म वायर में पोटेंशियोमीटर में, तब हम ये मान सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो डेल्टा L1 अपॉन L1 इंटू 100, और जो डेल्टा L1 एरर वो आपको बोला है लीस्ट काउंट के बराबर ले लीजिए 1 सेंटीमीटर अपॉन में 200 इंटू 100, तो ये हो गया बेटा 0.5%। ये EMF 1 का एरर आ गया। ठीक उसी तरीके से EMF 2 का परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा L2 अपॉन L2 इंटू 100 आप कर देंगे। यस, डेल्टा L2 कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू है 150 इंटू 100, तो ये कितना हो गया गाइस 2/3 है ना, तो इफेक्टिवली 0.67% हो गया। अब आपसे E1 E2 का नहीं पूछा था, आपसे बोला था इनके रेशो का बताइए, रेशो का एरर बताइए। तो ये क्वांटिटी का एरर बेटा परसेंटेज E1 माइनस परसेंटेज E2, लेकिन एरर बोल दिया तो माइनस तो करेंगे नहीं, हमेशा प्लस करते हैं। तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.67, अप्रॉक्सीमेटली देखिए 1.67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 प्लस 0.67 ये आंसर है, तो 1.1 के आसपास ये आंसर है जो मैच नहीं कर रहा है। यस, ये आंसर आपका मैच ही नहीं करेगा, 1.16 1.167 ऐसा ही आंसर आएगा, जो यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा है, इसीलिए दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में से, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब लोगों को, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग, एक्सट्रीम मेहनत करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पेपर फोड़ना है, यस।